बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत दान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। जीव विचार ग्रंथ के ऊपर हमारी विचारणा चल रही है और जिसके अंदर हमने तेन्द्रिय जीवों तक की बात की थी। एकेंद्रिय, बेन्द्रिय और तेन्द्रिय, यहाँ तक के जीवों की बात करने के बाद में अभी चौरेंद्रिय जीवों का स्वरूप बताया जा रहा है। चौरेंद्रिय बिच्छू, ढिंकुण, भमराय, भमरिया, तिड्डा, मच्छी, डंसा, मत्सका, कंसारी, कविल, डोलाई। चौरेंद्रिय जीवों के अंदर कौन कौन से जीव रहे हुए हैं और उनके संबंध में बात अभी यहाँ पर बता रहे हैं। एकेंद्रिय जीवों को मात्र स्पर्शेंद्रिय होती है, बेन्द्रिय जीवों को स्पर्शेंद्रिय और रसनेन्द्रिय होती है, तेन्द्रिय जीवों को घ्राणेन्द्रिय भी आ जाती है, जबकि चौरेंद्रिय जीवों को आंखें भी प्राप्त हुई होती है। और इस प्रकार से जितनी जितनी इंद्रिया अधिक प्राप्त होना है उतना ही रिस्क भी ज्यादा है। इंद्रियों की प्राप्ति करने के लिए पुण्य भी जबरदस्त कोटि का चाहिए। जिनका पुण्य का उदय रहे वही जीव ऊपर ऊपर की इंद्रिया प्राप्त कर सकता है। जिनका पुण्य कमजोर रहे तो वैसे जीव ऊपर की इंद्रियों की प्राप्ति कर सकता नहीं। अभी चौरेंद्रिय जीवों का स्वरूप बता रहे हैं, जहां पर प्रधानता चक्षुर इंद्रिय की होती है। जिन जीवों को यानी अब आंख भी प्राप्त हो गई है, देखने के लिए, जगत के स्वरूप को देखने के लिए जिनके पास में आंख होती है, और वैसे जीव चौरेंद्रिय जीव कहे जाते हैं। 3 इंद्रियां तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अब उनको आंख की भी प्राप्ति हो चुकी। ऐसे चौरेंद्रिय जीवों के अंदर चौरेंद्रिय बिच्छू, ढिंकुण, भमराय, भमरिया, तिड्डा, मच्छी, डंसा, मसगा, कंसारी, कविल, डोलाई, ये सब चौरेंद्रिय जीव है। सबसे पहले बिच्छू जो होता है वो चौरेंद्रिय जीव है। बिच्छू कभी भी डंक मारता है वो पूंछ के माध्यम से मारता है, और बिच्छू वगैरह जो उत्पन्न होते सामान्यतया वो पत्ते जो होते उनमें, गोबर वगैरह का जो ढेर होता है और पानी के अंदर ये बिच्छू उत्पन्न होते हैं। बिच्छू का जन्म जात एक स्वभाव रहा हुआ है डंक लगाना। जो मानव के भाव के जो संस्कार रहते हैं, किसी न किसी जीव को कोई ना कोई डंक लगाता रहता है, और वैसे डंक लगाने का जिनका स्वभाव रहे तो उनको मरकर बिच्छू बनना पड़ता है। उसके डंक के अंदर जहर रहा हुआ होता है, और वो जहर, उसकी वेदना इतनी भयंकर होती है कि सांप से भी अधिक भयंकर वेदना बिच्छू के डंक की होती है। लगभग बिच्छू का जहर शरीर के अंदर व्याप्त हो जाता है
तो उस जीव की मृत्यु हो जाती है। दूसरों के मारने की, वैर जैर की तीव्र भावना पूर्वक जो जिनकी मृत्यु होती है, वैसे जीव लगभग मरकर इस प्रकार के भाव की प्राप्ति करते हैं। यानी मानव के भाव में ऐसे वैर के भाव के साथ में मृत्यु पाते हैं तो मरकर बिच्छू आदि बनना पड़े। उसके बाद में ढिंकुण। ढिंकुण का अर्थ होता है जानवरों के कान के उधर, गाय भैंस वगैरह जो होते हैं, और उनके कान के भाग के उधर एक प्रकार की जो मक्खी बैठती है, गुन 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 वो मक्खी करती रहती है। इनको पंख वगैरह होती नहीं है, और ये जो मक्खी होती है वो पंचेंद्रिय जीवों के खून का आहार करती है। यानी लगभग लगभग जो गाय वगैरह जो जानवर रहे हुए हैं और उनका खून पीकर अपने जीवन का गुजरान, इस प्रकार की ढिंकुण यानी एक प्रकार की जो मक्खी है, जो विशेष करके जानवरों के उधर, विशेष करके जहां पर गौशाला होती है, जहां पर पशुओं का पालन पोषण होता है, और वहां पर इस प्रकार की मक्खी उत्पन्न होती है। कई बार आप देखो जानवर है ना, बारंबार अपना मस्तक हिलाता रहता है। क्यों हिलाता है? ये मक्खी आकर उनको परेशान करती है, और जिसके कारण वो उसको उड़ाने के लिए क्या करते हैं, मस्तक को हिलाते हैं। तो ये मक्खी है। उसके बाद में भौरा। भौरा जो होता है उनको षटपद भी कहा जाता है। षटपदी यानी 6 पांव उनके होते हैं। उन भौरों को गंध विशेष प्रिय होती है, इसलिए वो विशेष करके जहां पर सुगंधित पुष्प होते हैं और सुगंधित पुष्पों के वहां पर ये भंवरे होते हैं। वो जो भंवरे पुष्प की सुगंध में ऐसे मस्त हो जाते। हम स्नात्र पूजा के अंदर भी एक पंक्ति के अंदर बताते हैं कि प्रभु को कैसे पुष्प चढ़ाने चाहिए, और उसका वर्णन करते हुए बताया कि जसु परिमल बल दह दिसी महुयर। महुयर यानी भौरा, झंकार सद्द संगिया, यानी जहां पर भौरा दसों दिशा में से उड़कर आकर जिसके ऊपर बैठे और वहां पर झंकार शब्द करता रहे, और इस प्रकार का पुष्प प्रभु को चढ़ाना चाहिए। यानी ये भंवरा जो लगभग लगभग किसी को डंक लगाते नहीं है, लेकिन जब उनको कोई परेशान करते तो फिर वो छोड़ते भी नहीं। इनको भंवरा क्यों बोलते हैं? तो कि जिनका स्वभाव है सतत घूमते ही रहना। और कई आनंद गंजी वगैरह महाराजा ने तो मन को भी भंवरे की उपमा दी है। हाँ, हमारा मन भी कैसा है, भंवरे की तरह घूमता रहता है। तो ये भंवरा जो है वो चौरिंद्रिय जीव है। चौरिंद्रिय इस भंवरे के रूप में कौन सा जीव उत्पन्न होता है? तो उसके लिए बताया कि जो जीव गंध का गंध अधिक लेता है, बारंबार परफ्यूम छिड़कते रहना, बारंबार इस प्रकार के गंध वगैरह लेते रहना, और इस प्रकार का जो जीव रहे वो मरकर ऐसे भंवरे आदि की जाति के अंदर उत्पन्न होते। उसके बाद में भंवरी होती है। भंवरा जो होता है वो लगभग लगभग ब्लैक कलर का होता है, और भंवरी जो होती है वो पीले कलर की होती है, और उसका जो डंक होता है ना वो बहुत भयंकर होता है। ये जो इल्ली में से बनती है, भंवरी जो होती है ना, मिट्टी का घर बनाती है, उसके अंदर ईयल जो होती है, इल्ली जो होती है,
उसको डंक मारकर वहां पर लाकर बंद करके उसको मार डालती। फिर वहां पर दूसरी भौरिया उत्पन्न होती है और इस प्रकार से उनकी जाति चलती रहती। भौरी का डंक बहुत भयंकर रहता है। अभी की सत्य घटना, एक यानी साध्वी जी भगवंत, और वो साध्वी जी भगवंत कहीं पर गए हुए थे, मेरे ख्याल से शिखर जी की बात है कि गिरनार की बात है, यात्रा के लिए गए हुए थे और अचानक वहां पर भौरे का पूरा जो बैठा हुआ था झुंड सीधा उनके शरीर के ऊपर गिरा। शिखर जी की बात है, सीधा उनके शरीर के ऊपर गिरा और शरीर के ऊपर गिरने के बाद में पूरे शरीर के अंदर, कान के अंदर, मुंह के अंदर, जहां जहां उसको छेद मिले वहां पर वो घुस गए। लेकिन वैसी परिस्थिति में भी साध्वी जी भगवंत पार्श्वनाथ टुंक से नीचे उतरे नहीं, डोली का उपयोग किया, नहीं अन्य कोई साधन का। हाँ, और कई दिनों तक, कई महीनों तक उनके कानों में से आदि भौरे निकलते रहे। तो इस प्रकार से भौरे की जो वेदना होती है, हम फागण की फेरी के लिए गए थे और उस समय में तारंगा जाना हुआ। अब तारंगा जाना हुआ तो कोई पुण्यशाली ने यानी प्रभावना की थी परफ्यूम की, परफ्यूम की प्रभावना की थी। अब सब ने परफ्यूम छिड़का हुआ है पूजा की जोड़ी के ऊपर, शुद्ध इत्र। और वहां पर जैसे ही हम फल नैवेद्य पूजा कर रहे, उसमें तो सैकड़ों भौरे पीछे पड़े। चैत्य वंदन किया नहीं किया, वहां से सबको भागना पड़ा। क्योंकि भौरा जो होता है ना, भौरी जो होती है उसको गंध प्रिय होती है। जहां पर गंध रही तो वो भाग कर आ जाते। फिर तीड़, आप पिछले काफी दिनों से सुन रहे होंगे कि तीड़ का उपद्रव हुआ राजस्थान में, गुजरात में, एमपी में, यूपी में तीड़ का उपद्रव हुआ। ये जो तीड़ होता है वो क्या करता है, तो कि तीड़ वो हमेशा के लिए वो ग्रुप के अंदर ही रहता है और एक ही दिशा में उड़ता है। और ये क्या करता है तो कि अनाज के खेत को साफ कर कर रख देता है। ये तीड़ है। तीड़ का उपद्रव अभी अभी इस साल तो कई बार सुनने को मिला, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में। और ये तीड़ होता है, ये भी चौरिंद्रीय जीव है, उसको भी आंखें हैं। उसके बाद में मक्खी, मक्खी का स्वभाव है विशेष करके जहां पर गंदगी होती है वहां पर ये मक्खी उत्पन्न होती है। देखिए कैसे कैसे जीव होते हैं, एक एक जीव की कैसी विषमता रही हुई है। बिच्छू को जन्मजात से डंक लगाने का स्वभाव प्राप्त हो गया, तीड़ को दूसरों का नुकसान पहुंचाने में उसको आनंद है। मक्खी जो है वो गंदगी के अंदर ही उत्पन्न होती है, जिसको गंदगी प्रिय है वो जीव जाकर कहां पर उत्पन्न होता है, मक्खी के उधर। और ऐसे मक्खी भी चौरिंद्रीय जीव रहा हुआ है। चौरिंदिया, बिच्छू, ढिंकोण, भमराए, भमरिया, तीड़ा, मच्छी, डंसा, डांस वगैरह, ये विशेष करके बारिश की सीजन के अंदर उत्पन्न होते हैं। मच्छर भी गंदगी में और अशुद्ध वातावरण में उत्पन्न होते, विशेष करके सूर्यास्त होने के समय के अंदर वातावरण में मिश्र जो वातावरण होता है सूर्यास्त होने का, सूर्य अस्त का जब समय होता है उस समय के अंदर ये मच्छर वगैरह को उपद्रव विशेष करके होता है। आप देखिए घर के अंदर भी लगभग लगभग दिन में आपको मच्छर कम देखने को मिलते हैं। सूर्यास्त के समय में यदि खिड़की खुली रह गई तो घर के अंदर मच्छर घर कर जाते, और वो भी सूर्यास्त के घंटा डेढ़ घंटे के बाद फिर खिड़की खोल दो तो कुछ नहीं होगा।
लगभग इन मच्छरों की उत्पत्ति का समय जो है यही रहा हुआ। मक्खी है, डांस है, मच्छर है, ये उपद्रव करने वाले होते, अति तुच्छ जाति के कहे जाते, और उनका स्पर्श आदि भी हमें पसंद नहीं आता है। यानी मक्खी आकर बैठती है तो हम क्या करते हैं, सीधा उसको उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से मक्खी वगैरह भी विशेष करके जो गंदगी के उधर उत्पन्न होते, डांस वगैरह भी उधर ही उत्पन्न होते। फिर मच्छर, मच्छर जो होते उनका स्वभाव है खून पीकर जीवन का गुजरान चलाना। यहाँ पर मानव के जीवन के अंदर भी कई लोग क्या होते, एक दूसरे का खून पीते रहते। कई बार तो पति पत्नी की भी परिस्थिति देखते तो इतनी भयंकर होती है, पति पत्नी का पीता रहता है, पत्नी पति का पीती रहती है, दोनों को अशांति, दोनों शांति से नहीं जी पाते, पता नहीं शादी क्यों की थी। तो यानी ऐसे जो जिनका खून पीने का जो स्वभाव होता है, और ऐसे स्वभाव वाली जो व्यक्ति होती है वो मरकर इस प्रकार से मच्छर बनते हैं, जिनका डंक भी बहुत भयंकर होता है। और वर्तमान की तो 5वें आरे की तो ऐसी विषमता है, ये देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां आती है ना, वो सब बीमारी के पीछे मच्छर रहे हुए। मलेरिया मच्छर के कारण, किसी भी प्रकार का बुखार ये वो जो आता है तो सब बुखार के कारण, ये मच्छरों के कारण। और ऐसे ऐसे मच्छर वर्तमान के अंदर हो गए हैं कि जो एक एक वायरस को पैदा करने वाले होते। कितनी जहरीली पूर्व के भव की वृत्ति रही हुई रहेगी, उस वृत्ति को पोषण करने के लिए ये जीव वहां पर आते हैं। और मच्छरों का एक ही काम होता है, कोई भी रहे उसको डंक लगाते रहना, उसका खून चूसते ही रहना। तो इस प्रकार से मच्छर होते हैं। बिंकोण, भमराय, भमरिया तीड़ा, मच्छी, डंसा, मसगा, कंसारी नाम का भी एक जो चौरिंद्रीय जीव होता है, और ये इतना भयंकर आवाज करता है, उड़ सकता नहीं है, जंप लगाता रहता है। और ये जो आवाज करता है, कई बार आपने जंगलों के अंदर देखा होगा, किलोमीटर के किलोमीटर तक उसकी आवाज होती रहती है। रात्रि के समय में सुनसान सन्नाटा होता है, और उस समय के अंदर ये जो कंसारी है उसकी आवाज होती है। रात्रि के समय के अंदर वो विशेष करके आवाज करता ही रहता है, करता ही रहता है। और फिर मकड़ी, मकड़ी जो होती है सबको पता ही है, वो भी चौरिंद्रीय जीव है। उसके मुंह में से ऐसे तंतु निकलते हैं, और उस तंतु के माध्यम से वो जाल तैयार करता जाता है। सामान्य से ये जीव जो है वो स्वयं ही जाल बनाता और स्वयं ही उस जाल के अंदर फंस जाता है। इस मकड़ी की भी अनेक प्रकार की जातियां होती है। कितने के जाति की जो ये मकड़ियां होती बहुत भयंकर जहरीली होती है। 4 महीने पहले सुनने में आया था कि अफ्रीका के जंगलों में जब आग लगी, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, और आग लगी, आग लगने के बाद में उस जमीन के भीतर में से ऐसी ऐसी मकड़ियां निकली है, और वो मकड़ी इंसान को खाली डंक लगाती और इंसान मरकर 15 सेकंड में मरकर खत्म हो जाता। तो इस प्रकार की बहुत जहरीली मकड़ियां भी होती है, और ये भी चौरिंद्रीय जीव है। उसके बाद में आपने एक पक्षी ये देखा होगा, डोलाई यानी खड़ माकड़ी, ग्रीन कलर की होती है, देखने में भी बहुत सुंदर रहती है।
कईयों के मनुष्य के शरीर के ऊपर वो थोड़ा सा अपना पेशाब करते हैं और उसके साथ साथ में तो फोले फोले हो जाते शरीर के ऊपर। ऐसा एसिड उसके मूत्र में रहा हुआ रहता है और जिसके कारण फोले फोले हो जाते, जो ये ग्रीन कलर का, उसको खड़ बांकड़ी बोलते हैं। तो इस प्रकार से चौरेंद्रीय जीवों का स्वरूप बताए। इसके अलावा भी अनेक प्रकार के चौरेंद्रीय जीव रहे हुए हैं, लेकिन प्रसिद्ध स्वरूप में ये सारे जो चौरेंद्रीय जीव है, चौरेंद्रीय जीवों को सामान्य से 6 या तो 8 पांव होते हैं। उसके मुंह के ऊपर 2 सिंग के जैसे जो बाल होते हैं। तीन्द्रिय जीवों को 4 या 6 पांव होते हैं। बेइंद्रिय जीवों को पांव नहीं होते। चौरेंद्रिय जीवों को चक्षु मिलने से वस्तु में रूप का ज्ञान होता है और रूप में वो आसक्त बन जाता है। जैसे कई प्रकार के ऐसे चौरेंद्रिय जीव होते हैं कि वो ऐसे उसके अंदर आसक्त हो जाते और उसी के अंदर मरकर अपना जीवन पूर्ण कर देते। तो इस प्रकार से विकलेंद्रिय जीवों का स्वरूप बताया। विकलेंद्रिय जीव जो रहे हुए हैं, वो 7 राजलोक जो है उसके एक प्रतर के असंख्यात वे भाग प्रमाण के अंदर पर्याप्त बेंद्रिय, उतने ही तेन्द्रिय, उतने ही चौरेंद्रिय जीव और असंज्ञ पंचेंद्रिय जीवों का संख्या प्रमाण है। यानी अंगुल के असंख्यात वे भाग में जितने खंड होते हैं, कितने होंगे तो क्या असंख्यात होंगे। और इन तीनों की जो संख्या रही हुई है, बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और साथ साथ में असंज्ञ पंचेंद्रिय, वो असंख्यात कितने हैं तो क्या इतने भाग में, अंगुल के असंख्यात वे भाग में जितने आकाश प्रदेश होते हैं उतने प्रमाण के ये जीव रहे हुए होते, लेकिन उसकी संख्या कितनी होती तो क्या असंख्य होती। ऐसे देखने जाए तो पर्याप्त चौरेंद्रिय सबसे कम जीव है। उससे अधिक पर्याप्त बेंद्रिय होते हैं और उससे भी अधिक पर्याप्त तेन्द्रिय होते हैं, यानी चींटी वगैरह, चींटी, मौका वगैरह बहुत अधिक मात्रा में होते। तो इस प्रकार से ये सब विकलेंद्रिय जीवों का स्वरूप बताने में आया। अब विकलेंद्रिय जीवों की जयना किस प्रकार से की जाए। ये जो विकलेंद्रिय जीव है सामान्यतया गंदगी वाले क्षेत्र के अंदर ही उत्पन्न होते। जहां पर गंदगी होती है वहां पर ये जीव विशेष करके उत्पन्न होते। जितनी स्वच्छता रखेंगे उतनी मात्रा में इनका उपद्रव कम होता है। इसलिए गंदगी यानी आहार वगैरह खाने के बाद में अधिक समय तक रखना नहीं, यहाँ वहां फेंकना नहीं, योग्य रूप से सूख जाए, इस प्रकार से जैना पूर्वक यदि उसका निकाल किया जाए तो ये विकलेंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो सकती नहीं। कपड़े जो होते, अनाज वगैरह होते, जो खाने के मसाले वगैरह होते हैं, और इन खाद्य पदार्थों के अंदर यदि डामर की गोली, पारा, दिवेल आदि लगा देते हैं तो उसके अंदर जीवों की उत्पत्ति होती नहीं। कई बार किताब वगैरह के अंदर भी जीव हो जाते। तो वैसे समय में क्या करना, तो कि किताब वगैरह में तंबाकू वगैरह जो रखते हैं ना, तंबाकू जो लोग खाते, काफी व्यसनी लोग होते, वो तंबाकू का सेवन करते और वो तंबाकू को यदि उन ज्ञान भंडारों के अंदर रखा जाए तो वहां पर जीवों की उत्पत्ति होती नहीं। उसके अलावा भी बहुत सारी सामग्री आती है
लेकिन तंबाकू सर्वश्रेष्ठ है। वहां पर इन जीवों की उत्पत्ति से बचना है तो आराम से हम बच सकते हैं। वहां पर इस प्रकार के जीवों की उत्पत्ति होती नहीं। तो इस प्रकार से बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय का स्वरूप यहाँ पर हमने देखा। अब उसके बाद में अभी पंचेंद्रिय जीवों का स्वरूप बता रहे हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे जैसे इंद्रियां अधिक प्राप्त होती है वैसे वैसे उसके फायदे भी उतने ही है तो नुकसान भी उतने ही। हाँ, पुण्य बहुत प्रचंड चाहिए। पंचेंद्रिय परिपूर्ण शरीर चाहिए तो पुण्य प्रचंड चाहिए। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय का पुण्य विशेष है, दो इंद्रिय से तेंद्रिय, तेंद्रिय से चौरेंद्रिय, चौरेंद्रिय से पंचेंद्रिय। और प्रचंड पुण्य रहे तभी जाकर जीव पंचेंद्रिय बन सकता है। अब पंचेंद्रिय जीव जो है वो दो प्रकार के रहे हुए हैं। संज्ञी पंचेंद्रिय है और असंज्ञी पंचेंद्रिय। असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी जिन जीवों को मन नहीं है वैसे जीव जिसको असंज्ञी पंचेंद्रिय कहा जाता है। सामान्यतः उसके लिए एक शब्द का हम प्रयोग करते हैं, समूर्छिम। और समूर्छिम जो जीव रहे हुए हैं वो असंज्ञी पंचेंद्रिय होते। हालांकि बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय भी समूर्छिम ही होते। यहाँ पर पंचेंद्रिय की प्राप्ति हो गई लेकिन मन साथ में मिला नहीं। ये असंज्ञी है लेकिन फिर भी बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय से अधिक ज्ञान इनका होता है, प्रवृत्ति भी अधिक कर सकते हैं। यहाँ पर भी मिथ्यात्व का उदय है इसलिए आत्महित की विचारणा ये जीव कर सकते नहीं है। पुण्य प्रकृति भी जो इन जीवों को प्राप्त हुई है वो भी पाप को बढ़ाने के लिए प्राप्त होती। हाँ, अनार्य देश के जीवों के पुण्य से कोई राजी होने जैसा नहीं है। अनार्य देश के जो जीव है और उनका जितना प्रचंड पुण्य है उतना ही उन आत्मा का वो अहित करने वाला है। एकेंद्रिय से बेंद्रिय को समझ लो कि भी 25 गुना अधिक पुण्य चाहिए। बेंद्रिय से तेंद्रिय को 50 गुना अधिक पुण्य चाहिए। तेंद्रिय से चौरेंद्रिय को 100 गुना अधिक। असंज्ञ पंचेंद्रिय को 1000 गुना अधिक। जब इतना पुण्य उपार्जन होता है तब जाकर असंज्ञ पंचेंद्रिय बना जाता है। और जब संज्ञी पंचेंद्रिय बनना है तो समझ लो कि सागरोपम के जितना अधिक, लाखों करोड़ों अरबों खरबों गुना अधिक पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर पंचेंद्रिय संज्ञी पंचेंद्रिय बना जाता है। हम सब संज्ञी है कि असंज्ञी? देखने जाए तो संसार में संज्ञी, धर्म में असंज्ञी। संसार में संज्ञी, धर्म में असंज्ञी। संसार में दिमाग इतना लड़ाते हैं, धर्म में लगाते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। वास्तव में कहो कि इतने साल से पूजा कर रहे हो, कभी कुछ सोचा? सोचते ही नहीं। कई लोग हैं जन्म से नौकार गिन रहे हैं, जब से बोलना सीखा, माँ ने सबसे पहले नौकार सिखाया। जन्म से नौकार सीख बोल रहे हैं लेकिन असंज्ञी है, तोता राम राम रटता है। हम नौकार रटते हैं। नौकार का अर्थ क्या होता है? एक व्यक्ति तो ऐसी मिली थी जिसने 9 लाख नौकार गिन लिए। उसको पूछा भाई नौकार का अर्थ क्या, तो के पता नहीं। कितना गिन लिया? 9 लाख नौकार गिन लिया लेकिन नौकार का अर्थ क्या पता नहीं, तो क्या मतलब गिनकर? इसलिए धर्म के मामले में हम समूर्छिम बाबा वाक्यम प्रमाणम, वहां पर कोई सोचना नहीं। एक चीज ध्यान रखिए, संसार में दिमाग लगाने जैसा है ही नहीं।
दिमाग लगाना है तो धर्म में लगाओ। ये आज से दोपहर की क्लास भी इसलिए चालू की है कि हमारा दिमाग वो कोरोना 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 में लगा हुआ है। फिर सोचा कि इन सबको, मैं के आप सबको भी कोरोना से मुक्ति चाहिए तो भी थोड़ा एक आध घंटा वापिस सत्संग में अधिक लगा दो। जितना सत्संग में अधिक समय जाएगा उतना उसका भूत कम सवार होगा। कहा जाता है ना कि मन कहीं पर लगा हुआ रहे तो फिर वो ज्यादा नुकसान करता नहीं है। जैसे वो सेठ की बात आती है ना, सेठ को वो एक व्यंतर देव प्रसन्न हो गया, और व्यंतर देव प्रसन्न हो गया तो उस व्यंतर ने, राक्षस ने कहा कि भाई तुम बोलोगे वो सब मैं काम करूंगा, यदि मैं फ्री हुआ तो तुमको खा जाऊंगा, मैं यदि फ्री हुआ तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म करके रख दूंगा। ये तो बनिया था, जब तक काम था तब तक काम उसको सौंप दिया। फिर उसको बोला भाई जब काम नहीं रहे तब तू क्या करना, तो यहां से वहां सीढ़ियां है, बस वो सीढ़ियां तू चढ़ उतर करते रहना। मन की परिस्थिति ऐसी है, मन फ्री बैठा है, खाली मन शैतान का घर। खाली मन जो होता है ना वो शैतानियत पैदा करता है। जैसे वो सेठ की पुत्र वधू की बात आती है। एक सेठ के बेटे की शादी हुई। शादी होने के बाद में बेटा तो कमाने के लिए विदेश चला गया। अब बेटा विदेश चला गया, इधर पुत्र वधू अकेली। सेठ जी ने देखा कि पुत्र वधू के भीतर में विकार उत्पन्न हो रहे, उसकी चेष्टाओं से, उसके हाव भाव से लग रहा है कि उसमें विकार उत्पन्न हो रहे। सेठ ने क्या किया, दूसरे दिन घर के जितने भी काम वाले थे सबको छुट्टी दे दी। अब बहू को ही पूरा काम करना है, पूरे दिन काम में ऐसी रची पची रहती है कि काम ने काम को मार दिया, काम ने काम को मार दिया। यानी काम में मन लगा हुआ रहेगा तो मन खराबी नहीं लाएगा। इसलिए संगनी पंचेंद्रिय बनना है। मैं कई बार बोलता हूँ, दीक्षा का कार्यक्रम करवाने जाता हूँ तब बोलता हूँ कि मुमुक्षु को एक विनंती करता हूं कि आज से तुम समूर्छिम बन जाना। आज से तुम क्या बनना, जिस दिन तुम्हारी दीक्षा होती है उस दिन से तुम समूर्छिम बन जाना। फिर वो मुमुक्षु पूछते हैं भाई बड़ी मुश्किल से तो हम संगनी बने हैं, अब वापिस असंगनी बनने की बात क्यों कर रहे हो। तब मैं उनको समझाता हूं कि दीक्षा लेने के बाद में अब मन का उपयोग करना ही नहीं। अब जो गुरु कहते वो सही, गुरु ने कह दिया वहां पर तहत्ती। यानी कहने का मतलब है संगनी पंचेंद्रिय बनना है, उसके लिए तो प्रबल पुण्य राशि इकट्ठी होती है, तब जाकर संगनी पंचेंद्रिय बना जाता है। और ये सारा पुण्य कहाँ से उत्पन्न होता है, तो शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि करुणा के परिणाम में से ऐसा पुण्य उत्पन्न होता है। जैसे वो पंच कल्याण पूजा की ढाल में आती है ना, दया धर्म का मूल है। दया जो है वो धर्म का मूल है। और जैसे जैसे दया के परिणाम बढ़ते जाते वैसे वैसे पुण्य की प्रबलता होती जाती। जीव सम्यक दर्शन के समय में कौन से परिणाम का अनुभव करता है, तब शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि दया के परिणाम का अनुभव करता है। दया भी किन पे, स्व और पर, दोनों पर दया। इस प्रकार से यानी पंचेंद्रिय से, परिपूर्ण शरीर की प्राप्ति होना,
वो प्रबल पुण्य का उदय होता है। जब पुण्य प्रचंड 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 होता जाता है और तब जाकर पंचेंद्रिय की प्राप्ति होती है। और ऐसी प्राप्ति होने के बाद में अब क्या करना, पंचेंद्रिय में भी सर्वोपरि पंचेंद्रिय हम बन चुके हैं। और ये अवस्था को पाकर क्या करना, ये सारा चिंतन हम पंचेंद्रिय के अंदर देखेंगे। 19वीं गाथा अब यहाँ पर बता रहे हैं। पंचेन्द्रियाय चौहा नारय तिर्य मनुष्य देवाय निरय्य सत्तविहा नायब्वा पुढवी भेनम। पंचेंद्रिय जीव जो रहे हुए हैं वो 4 प्रकार के हैं। नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये 4 प्रकार के पंचेंद्रिय जीव रहे हुए हैं। और उसमें भी नरक के जीव जो है निरय सत्तविहा, नरक के जीव है वो 7 प्रकार के रहे हुए। क्यों 7 प्रकार के नरक के जीव क्यों हैं? तो कि एक एक नरक की जो वेदना है, पीड़ा है, नरक पृथ्वी के हिसाब से नरक के 7 भेद हो जाते। सबसे अधिक दुख नरक में, फिर तिर्यंच गति में, फिर मनुष्य भाव में और फिर देवलोक के अंदर। दुख नरक में अधिक है तो सुख देवलोक में अधिक है। तो इस प्रकार से संगनी पंचेंद्रिय जीवों के प्रकार अभी यहां पर बता रहे हैं। 4 प्रकार के संगनी पंचेंद्रिय जीव होते, संगनी और असंगनी दोनों भी। संगनी पंचेंद्रिय देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। और 2 प्रकार के असंगनी होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच। मनुष्य और तिर्यंच ये 2 संगनी असंगनी दोनों होते हैं। देव और नरक ये सिर्फ संगनी पंचेंद्रिय ही होते, उसमें असंगनी करके होते नहीं। एकेंद्रिय आदि जाति की अपेक्षा से देखने जाए तो पंचेंद्रिय बहुत उत्तम जाति रही हुई। निश्चय नहीं से देखने जाए तो जीवों की कोई जाति ही नहीं है। जब सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तब कोई जाति होती ही नहीं। हम परमात्मा की पूजा जब करते हैं तब बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु निवारणाय। यानी ये परमात्मा कैसे है, तो कि जन्म जरा मृत्यु आदि का निवारण करने वाले हैं। और जब ये सब का अंत कर कर मोक्ष में जाते तो मोक्ष में कोई जाति होती ही नहीं। और इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो पंचेंद्रिय जीव बताए, पंचेंद्रिय जो जाति है उसको पुण्य प्रकृति में कही है और बाकी 4 को पाप प्रकृति में गिनी है। पंचेंद्रिय में आने के बाद ही आत्मा आत्मा को जान सकती है। आत्मा का हित करने का मन हो सकता है और इसलिए इसको पुण्य प्रकृति में बताई है। देव और नरक गति के अंदर जीव हिताहित का विचार कर सकते हैं। देव और नरक गति में जो जीव होता है वो मेरा हित कहां पर है, अहित कहां पर है, उसका विचार कर सकते हैं। लेकिन नरक गति में विचार करने पर भी कुछ कर सकता नहीं और इसलिए नरक गति को पाप में गिनी है। अधिकतर जो जीव है उन जीवों को मरण पसंद नहीं है
लेकिन नरक के जीव जो होते प्रतिपल मरना चाहते। देव को पुण्य प्रकृति में कहा, तिर्यंच को भी पुण्य प्रकृति में कहा, क्योंकि तिर्यंच कोई भी मरना नहीं चाहता है। लेकिन नरक को क्यों पाप प्रकृति में कहा? तो कि नरक के जीव वो सतत मरना चाहते। तिर्यंच को आप मारने जाओगे, कुत्ते को डंडा लेकर मारने जाएंगे तो कुत्ता भी भागेगा। नरक के अंदर सम्यक दृष्टि आत्मा जो होती है वो समाधि में रह सकती है। इसलिए नरक को भी पंचेंद्रिय जाति जो है वो पुण्य प्रकृति बताई है। वहां पर भी रहा हुआ जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। त्रस नाड़ी जो रही हुई है वो एक रज्जु तो चौड़ी है और 14 रज्जु लंबी है। ये त्रस नाड़ी के अंदर त्रस जीव रहते हैं, यानी त्रस जीव जो है वो मात्र और मात्र त्रस नाड़ी के अंदर ही रहते हैं, और स्थावर जीव जो है वो त्रस नाड़ी के अंदर भी है और त्रस नाड़ी के बाहर भी रहे हुए होते। और इस प्रकार से जो पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जाति की प्राप्ति होना, वो प्रबल पुण्य का उदय बताया। संगनी बनना वो पुण्य का उदय, तो असंगनी वो पाप का उदय है। और ये सारी बातें बताने के बाद में अब नरक गति के संबंध में बात कर रहे हैं। नरक और नारक दो शब्द है। नरक जो है वो स्थान के स्वरूप में है, नारक वो नरक के जीव को नारक कहते हैं। वहां पर शुरुआत में नर शब्द है और उसके साथ में क लगा हुआ है। नर फिर क है, यानी पापी ऐसे जो मनुष्य होते हैं और उनको पाप के फल को भुगतने के लिए निरंतर नरक गति आह्वान करती है। जो यहाँ पर पाप करते हैं वो अपना पाप कहां पर भुगतेंगे? नरक गति में। यानी नर, और क का अर्थ नर यानी मनुष्य, क का अर्थ होता है काला, काला यानी पाप। जो अपने जीवन के अंदर अधम कोटि के पाप करने वाले हैं और ऐसे पाप करने वाले को नरक गति में जाना पड़ता है। और इसलिए उस गति को भी अधोगति कही गई है, नीचे के भाग में। नीचे कौन जाता है और ऊपर कौन जाता है? जिसकी परिणति खराब है वो नीचे जाता है, जिसकी परिणति अच्छी है वो ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से, और काफी लोग तो होते हैं कि नरक आदि गति को मानते ही नहीं, नरक है ही नहीं। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, नरक होती है, साथ साथ नरक रही हुई है। उसके ऊपर तो कितने बड़े ग्रंथों का सर्जन हुआ है, बराबर। अभी ये नरक के जीवों के भेद आदि के संबंध में यहाँ पर बात बता रहे हैं कि मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच जो होते हैं, मनुष्य और पंचेंद्रिय तिर्यंच जो होते वो मरकर नरक गति में जा सकते। देव कभी नरक में जाता नहीं है, नरक कभी नरक में जाता नहीं। उसमें भी 7वीं नरक के अंदर सिर्फ 2 ही जीव जा सकते।
पहले नंबर में मनुष्य और दूसरे नंबर के अंदर मछली। मनुष्य जिनका प्रथम संगयन होता है वज्र ऋषभ नाराज संगयन, यानी शरीर की मजबूताई इतनी गजब की होती है जो शरीर मोक्ष देने वाला बनता है, और वैसा शरीर जिसके पास में है वही 7वीं नरक में जा सकता है। अपने जैसे कमजोर शरीर वाले 7वीं नरक में नहीं जाते। वज्र ऋषभ नाराज संगयन वाले होते हैं और वही जीव 7वीं नरक के अंदर जा सकते हैं। स्त्री जो होती है वो 6ठी नरक तक, बहनों के लिए भी कंसेशन है। स्त्रियां जो होती है वो 6ठी नरक तक ही जाती है, उनके लिए 7वीं नरक नहीं है। सर्प वगैरह होते तो 5वीं नरक तक, सिंह वगैरह 4थी नरक तक, पक्षी होता है तो 3री नरक तक, भुज परिसर्प यानी हाथ से चलने वाले, भुजा से चलने वाले जो पक्षी होते तो 2री नरक तक, और समूर्छिम पंचेंद्रिय तिर्यंच जो होते वो 1ली नरक तक जाते। ये जो जीव की बात बताई वो उन नरक से नीचे नहीं जा सकते। अर्थात जो मनुष्य होता है और जो मछली वगैरह होती है वो 7 नरक में जा सकते। स्त्री होती है तो पहले से 6ठी नरक तक जा सकते। सर्प होते तो पहले से 5वीं नरक तक, सिंह होते तो पहले से 4थी नरक तक, पक्षी होते तो पहले से 3री, भुज परिसर्प होते हैं तो जो बताया उस हिसाब से उन नरक तक वो जा सकते। और उसका कारण क्या? तो कि उनकी जो नरक में जाने के लिए जो लेस्या चाहिए, और ऐसी लेस्या की तीव्रता नहीं होने के कारण वो उससे नीचे की नरक में नहीं जा सकते। नारकी के जीवों को जो दुख होता है वो सबसे अधिक होता है। 4 गति के जीवों में सबसे कम संख्या जो है वो मनुष्यों की, और सबसे अधिक जीव जो रहे हुए तो नरक गति में है। उससे यानी सबसे अधिक दुखी जीव जो रहे हुए तो नरक गति में है। मनुष्यों की कम से कम संख्या है पूरी दुनिया में, जितने भी जीव है उसमें मनुष्य सबसे कम, और नरक के जीव सबसे अधिक दुखी। उनसे कम दुखी तिर्यंच पंचेंद्रिय, उनसे कम दुखी मनुष्य, उनसे कम दुखी देव। इसलिए पहले नरक गति को बताया, फिर तिर्यंच गति को बताएंगे, फिर मनुष्य गति को बताएंगे, और लास्ट में जाकर देव गति को बताएंगे। इस प्रकार से नरक के जीवों की वेदना जो कैसी होती है, किस प्रकार की भयंकर परमाधामी देव वगैरह उनको वेदना देते हैं, उसके संबंध में हमने पूर्व के क्लासों के अंदर बहुत सारी बातें की थी। 15 परमाधामी कृत वेदना, क्षेत्र कृत वेदना, परस्पर दीदित वेदना, और ऐसे अनेक प्रकार की वेदनाएं जो नरक के जीव को प्राप्त होती है। अब नरक के जीवों को वो किस प्रकार की वहां पर नरकावास रहे हुए हैं, कितना उनका आयुष्य होता है, कहां से कहां तक वो जा सकते हैं, वहां से निकले हुए जीव कहां पर आ सकते हैं, ये सारी जो बातें हैं हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर ही विराम को प्राप्त करते हैं। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।